प्रबोधन में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि क्या प्रबोधन की दृष्टि काल्पनिक या यूटोपियन थी, यानी कि वॉज द बेसिस ऑफ इनलाइटेनमेंट या वॉज द इनलाइटेनमेंट्स विजन इमेजिनरी और यूटोपियन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इसी सवाल के जवाब को ढूंढेंगे। इससे पहले इस सीरीज में हम लोगों ने 2 लेक्चर कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जहां से आप पिछले दोनों लेक्चर के अलावा बाकी के जो लेक्चर्स है, जैसे पुनर्जागरण के, धर्म सुधार आंदोलन के, 30 वर्षीय युद्ध के, इन सब के लेक्चर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का भी एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जा करके इजीली PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है धनंजय सिंह। वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में जी। तो इनफैक्ट इन इनलाइटेनमेंट थिंकिंग अ कंसिस्टेंटली ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक टुवर्ड द फ्यूचर हैज बीन मैनिफेस्टेड, यानी कि वस्तुतः प्रबोधनकालीन चिंतन, यानी कि प्रबोधन का जो काल चल रहा था, यानी कि 17वीं और 18वीं शताब्दी का बात हो रहा है। तो इस टाइम में जो चिंतन चल रहा था, यानी कि जो आइडियाज आ रहे थे, जो विचार आ रहे थे, तो उसमें भविष्य के प्रति निरंतर यानी कि लगातार आशावादी दृष्टिकोण प्रकट किया जा रहा था। यानी कि एक ऐसा भाव दिखाया जा रहा था, एक ऐसा उम्मीद जगाया जा रहा था उसमें, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक रखा गया था भविष्य को लेकर कि हाँ फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए कि उस समय तो सब जगह राजतंत्र था, लेकिन जो विचारक थे उनके विचारों में ऐसा ये दिखाया जा रहा था कि आने वाला टाइम में जो है डेमोक्रेसी आ जाएगा, लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा राइट होगा, कोई उनके साथ मतलब भेदभाव नहीं करेगा, कोई उनको एक गाली तक नहीं दे सकता है उनके मर्जी के खिलाफ, कोई उनको बोलने का पूरा हक होगा, वो जिसको चाहे उसको अपना राजा यानी कि अपना जो भी उनको रूलर है उसको मनोनीत कर सकते हैं, या क्या बोलते हैं इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का विचार जो है उनके बातों में दिख रहा था, इसलिए जो है इसको यूटोपियन कहा जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूटोपियन, बट टू कॉल इट ओनली यूटोपियन डज नॉट सीम टू बी ट्रू। लेकिन इसको ये जो पुनर्जागरण जो प्रबोधन का दृष्टि था, इसको सिर्फ और सिर्फ यूटोपियन कहना ये कहीं से भी सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। बिकॉज इट्स इफेक्ट इज फाउंड इन प्रैक्टिकल लाइफ, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है, इसका जो प्रभाव है वो व्यवहारिक जीवन में भी मिलता है। जैसे एज ए रिपब्लिक डेवलप्ड इन अमेरिका द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वॉज रिकॉग्नाइज। जैसे कि अमेरिका में गणतंत्र का विकास हुआ था, फिर शक्ति का जो पृथक्करण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या जो सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत था उसको मान्यता मिली थी। तो ये सब क्या था, ये सब सोच था फ्यूचर का। ठीक है, जो रिपब्लिक का डेवलपमेंट होना, गणतंत्र का विकास होना, इन लोगों ने सोचा था कि इतना जल्दी होगा नहीं भाई, ये 17th सेंचुरी का बात है। लेकिन क्या हुआ, तुरंत ही उसी समय कुछ ही समय बाद जो है अमेरिका रिपब्लिक बन गया, जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो कई कंट्रीज में लागू हो गया। तो ये सब उसी समय से शुरू हो गए थे। वे लोग सोचे थे फ्यूचर को लेकर के, यूटोपियन थॉट था उनका, यानी कि इमेजिनरी था, सोचते थे, कल्पना करते थे कि एक समय ऐसा आएगा कि ये होगा। जैसे अभी हम लोग क्या कल्पना करते हैं कि एक समय आएगा जब कार हवा में उड़ेगी, ये कल्पना है ना। लेकिन सोचिए अभी ऐसे कार बनना शुरू भी हो गया है और बन भी चुका है। वो भले प्रैक्टिकल उतना नहीं है या बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन है। तो वही उस टाइम भी हुआ, यूटोपियन उनका सोच था, उनको लगता था कि ऐसा होगा, लेकिन तुरंत उसी टाइम होना स्टार्ट हो गया वो सब चीज़ें। यहाँ पे यूटोपियन का मीनिंग है, काफ़ी वेल डिफाइंड है, इसको आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा सिमिलरली इन प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन एंड करप्ट कोर्ट सिस्टम इन पीनल लेजिस्लेशन लीगल सिस्टम इमर्ज्ड, यानी कि जो दंड विधान में मध्यस्थता था और जो भ्रष्ट अदालती तंत्र था उसके स्थान पर अब वैधानिक व्यवस्था का उदय हुआ। तो ये सब जो चीज़ें थी ये दिखाने का प्रयास कर रही हैं कि प्रबोधन की जो दृष्टि थी वो काल्पनिक या यूटोपियन तो थी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं है, पूरी तरह से काल्पनिक नहीं थी। हाँ, कुछ काल्पनिक थी, लेकिन कुछ बातें उस समय के स्थिति से प्रबोधन के समय में भी लागू हुई थी या मान्य थी। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।